करो बाबू, वेलकम करो, वेलकम करो, हेलो करो, हेलो हेलो। तो हम लोग जा रहे हैं इसको लेकर के। कहाँ चल रहे हैं हम चल रहे हैं इसको वैक्सीन लगवाने के लिए, क्योंकि 1.5 महीने के बाद जो वैक्सीन लगती है वो आज लगवानी है। और देखते हैं क्या होता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद बच्चों को फीवर आ जाता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी तो बताओ तुम कितनी बार वापस आ चुकी हो जाके। हाँ यार ये तो मैं भूल ही गई थी। मैं पहले वैक्सीन जो दिलवाने गई थी तो वो गई थी मैं 24 फेब को, हाँ 24 फेब को गई थी। तो उन्होंने कहा कि ये अभी नहीं लगता है, जो कि कार्ड बना हुआ है जहाँ पे ये इसका जन्म हुआ था, वहाँ पे जो कार्ड बना है उसके अकॉर्डिंग से इन लोग टीकाकरण नहीं करते हैं, उन लोग अपने अकॉर्डिंग करते हैं। तो जैसे मान लो कि जैसे 24 फरवरी को था, तो उन्होंने कहा कि 10 मार्च को पड़ेगा, तो 10 मार्च को गई मैं, फिर 10 मार्च को उस समय वापस आ गए। आज फाइनल है, यानी कि 1.5 महीने के बाद जो टीकाकरण होना है। मतलब मेरे साथ ही चलना था टीकाकरण हाँ, में। ये इससे पहले किसके साथ गई थी टीकाकरण? भतीजे के साथ गई थी, 2-3 बार जा करके आ चुकी हूँ मैं। मतलब उसके साथ भगवान चाह रहे थे कि तुम मेरे साथ ही चलो। हाँ, और वहाँ तो भीड़ भी बहुत रहती है। लेकिन अच्छा। ये है कि ऐसे है कि प्राइवेट में भी जाके आप लगवा सकते हो, आप गवर्नमेंट वाले में भी जाकर के लगवा सकते हो, तो जो अच्छा लगे वहाँ जाकर के लगवा लो। ऐसा कुछ नहीं है ना बिट्टू, ऐसा कुछ भी नहीं ना ना। 1975 यहाँ पर प्रिंसेस को टीका लग गया था और ये इतना रो रही थी कि मुझे इसका रोना देख करके मुझे इतना रोना आ गया, मेरी आंखें भर गई थी। फिर उसके बाद इसको जब चुप करवाया, फिर उसके बाद हम घर गए। गाइस, तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे उससे पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ जो है वो शेयर करने वाली हूँ, यानी कि आप अपना हेयर केयर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैं लगातार हेयर केयर करती रहती हूँ और वो आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ। आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा कि स्टैमियो का मैंने 2 प्रोडक्ट्स मंगवाए थे, यानी कि करी लिप्स पाउडर मंगवाया था और ब्राह्मी लिप्स पाउडर मंगवाया था, जो कि वो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। सबसे बड़ी बात है कि स्टैमियो का जो भी प्रोडक्ट्स है वो केमिकल फ्री है। आज भी मैंने मंगवाया है और ये मुझे आज रिसीव हो गया है। मैंने इसको ओपन करके देखा सबसे पहले, क्योंकि जो जो मैंने मंगवाया है वो आया है या नहीं। तो वो सारे प्रोडक्ट्स आए हैं, आप भी ऑर्डर कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है ना कि ये सारे जो भी स्टैमियो का जो भी पाउडर आप मंगवाना चाहते हो अपने हेयर केयर के लिए, वो सारे अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। तो मैंने जो जो मंगवाया है वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ। तो इसे मैंने अनपैक किया है और इसमें जो है 5 मैंने मंगवाया है। और क्या क्या है मैं वो भी बता देती हूँ। आपने सुना होगा, बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वो लगातार कहते थे कि रीठा, सिकाकाई और ये आंवला, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। और सच में ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मैं लगातार यूज़ कर रही हूँ, तो मैं जानती हूँ कि हाँ ये सच में बहुत फ़ायदेमंद है। और इससे आप अपने हेयर केयर कर सकते हो, अपने बालों को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, और जो कि हेयर फॉल की समस्या जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो देखो, मैंने मंगवाया है स्टैमियो का रीठा पाउडर, ये है ब्रिंगराज लीफ पाउडर, और ये है हिबिस्कस फ्लावर पाउडर, जो कि अड़हुल का फूल जो कहा जाता है उसका ये पाउडर है। ये बहुत फायदेमंद करता है। और फिर मैंने मंगवाई है सिकाकाई पाउडर, और एक और मैंने मंगवाया है आंवला पाउडर। तो ये 5 पाउडर मैंने मंगवाया है और ये पांचों को एक ही में मिक्स करके लगाना है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मिक्स करके और अपने बालों को आप मतलब एंटी हेयर फॉल और आपके स्कैल्प जो है वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाएंगे, बाल टूटने कम हो जाएंगे, स्प्लिट एंड्स नहीं आएंगे। कई फायदे हैं, कई फायदे हैं। मैं आपको एक एक करके सारे फायदे इसमें बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं इसका मिक्सचर बना करके आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे मिक्सचर बनाती हूँ और अपने बालों में कैसे लगाती हूँ। तो चलिए। तो ये है स्टैमियो का 5 प्रोडक्ट्स है, जिसमें मैं आपको बता देती हूँ कि आंवला के क्या क्या फ़ायदे हैं। आंवला देखो, आपके स्कैल्प को कंडीशन करता है, आपके हेल्दी हेयर बनाता है और वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करता है, डैंड्रफ ख़त्म करता है। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि आपको आपके बालों में शाइन भी लाता है। आंवला बहुत ही फ़ायदेमंद है बालों के लिए, ये सबको ही जानता है। उसमें से रीठा के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये स्प्लिट एंड्स नहीं आने देता है और डैंड्रफ के अगेंस्ट जो है वो जा कर के काम करता है और इसे स्कैल्प नहीं आने देता है। तो इस तरीके से मैंने मिक्सचर बनाया
और इसके मतलब फ़ायदे आपको मैं गिनवाऊँ तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। फिर धीरे धीरे मैं पानी मिला करके और फाइन पेस्ट बना रही थी। वहीं शिकाकाई में भी हेयर ग्रोथ के जो है वो हेल्दी हेयर ग्रोथ करता है और आपके वॉल्यूम को बढ़ाता है, हेयर के वॉल्यूम को बढ़ाता है, बालों में शाइन लाता है। तो इस तरीके से आप फाइन पेस्ट बना लें, एक अच्छा सा फाइन पेस्ट बनाएं। और ये हिबिस्कस जो कि ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, लेकिन इसके भी बहुत ज़्यादा ही फ़ायदे हैं। गाइस देखिए, ये मैंने फाइन पेस्ट इसका बना लिया है और अब मैं इसको बालों में लगाऊंगी और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लगाऊंगी ताकि ये बालों में अंदर जा कर के ये वर्क करे। इसलिए आप बिल्कुल सेक्शन वाइज करके ही अपने बालों में लगाएं। मैंने अपने बालों को पहले कॉम किया और अच्छे से कॉम करने के बाद पहले पार्टीशन कर लिया। मैंने पहले बीच से पार्टीशन किया और यहाँ से लगाना स्टार्ट किया मैंने। अच्छे से आप इसको एक एक सेक्शन वाइज करके आप अपने पूरे बालों में लगाएं। और हिबिस्कस के जो फ़ायदे हैं, ये आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और सबसे बड़ी बात है कि हेयर फॉल को रोकता है। बहुत ही ज़्यादा अगर किसी का हेयर फॉल हो रहा है तो आप ये पाउडर ज़रूर यूज़ करें। और ये जो है आपके बालों के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, स्किन टोन और टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। साथ ही ये आप इसे ना फेस पे भी लगा सकते हो, ये फेस पे भी फ़ायदेमंद है। इससे जो है स्किन आपकी ग्लो करेगी। और वहीं अगर भृंगराज की बात की जाए तो भृंगराज के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मैं तो ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बाल जो हैं वो गिरे। और भृंगराज जो है आप इसके ऑयल वगैरह भी आते हैं मार्केट में, लेकिन उससे अच्छा है कि आप केमिकल फ्री चीज़ें यूज़ करें। जैसे कि स्टैमियो का जो है, ये इसके सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो केमिकल फ्री होते हैं। तो इस तरीके से आप टॉप टू बॉटम इस तरीके से आप अपने बालों में लगाएं। और भृंगराज के जो फ़ायदे हैं, ये हेयर फॉल नहीं होने देता है। आपके बाल अगर पतले हैं तो ये बहुत काम करता है। और पूरे बाल में अच्छे से लगाएं तो आपके बाल जो हैं टॉप टू बॉटम बिल्कुल मोटे होंगे और घने दिखेंगे। साथ में ये आपके स्कैल्प को अच्छा रखता है और ताकि उसमें कभी भी इचिंग ना हो, ये भी रोकता है। तो इस तरीके से आप पूरे अच्छे से अपने बालों में लगा लें और फिर उसे जूड़ा कर लें। अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप लगा करके ऐसे बांध लो ताकि अच्छा रहे और उसे 30 मिनट्स के लिए आप छोड़ दें। मैं बस अब 30 मिनट्स के बाद नहाने जाऊंगी और बस अब इसे थोड़ा सा सूखने दे देती हूँ, उसके बाद इसका रिज़ल्ट देखिएगा। बालों में लगा लिया है और अब इसको 30 मिनट तक आप छोड़ दें। 30 मिनट तक छोड़ करके तब तक मैं कुछ काम भी कर लूँगी अपने घर का, तब तक ये सूखता रहेगा और फिर उसके बाद इसका रिज़ल्ट भी दिखाती हूँ कि ये कितना अच्छा है। एक तो सबसे अच्छा है ना कि इसमें केमिकल बिल्कुल भी नहीं है, केमिकल फ्री ये प्रोडक्ट्स हैं स्टैमियो का और बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। मतलब मैं तो इसका रिज़ल्ट देख रही हूँ, आप लोग भी देखना और आप लोग देखते ही होंगे मेरे बालों का वॉल्यूम जो है वो कैसा है और क्या है। तो ये प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ, इसीलिए मेरे बाल जो हैं इतने हेल्दी हैं अभी भी आफ्टर प्रेगनेंसी। सो आप ज़रूर ये प्रोडक्ट, मैं तो कहूँगी कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, तो आप फटाफट जा करके वहाँ से बाई कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल है आपके बालों के लिए। सबसे अच्छा है ना कि हेयर फॉल नहीं होता है, आपके बालों में डैंड्रफ नहीं होगा, लाइसेस नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होता है, स्कैल्प बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है जिसके कारण हेयर फॉल नहीं होता है। तो मैं जा रही हूँ अब थोड़ी देर में नहाने के लिए, यानी कि 30 मिनट के बाद मैं नहाने के लिए जाऊँगी, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। मैं आ गई नहा करके। और जब आप बाल धो ना तो विदाउट शैम्पू बाल धो, बस खाली पानी से अपने बाल को धो लो और इसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर दिखेगा। मेरे बालों की वॉल्यूम तो बहुत अच्छी हो गई पहले से, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय थोड़ा सा हेयर फॉल हुआ था, लेकिन जब से मैं ये प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ तो मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए हैं। आप भी यूज़ कीजिए और इसके फ़ायदे देखिए। ये हो रहा है सेकाई इंजेक्शन के बाद। बेटा 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 आह 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 आह, चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा, अच्छा अच्छा, नहीं 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 दर्द देगा, नहीं दर्द देगा। गाइस तो आज मैं ऐसा काम करने जा रही हूँ जो अपनी लाइफ में, मतलब अभी मैं जो बचपन से लेकर के अभी की उम्र में मैंने अभी तक ये काम नहीं किया है, सिर्फ देखा था, लेकिन आज मैं खुद कर रही हूँ वो काम। मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हाँ मैं ये सभी काम कभी कर सकती हूँ, क्योंकि
मुझे मतलब ठीक है, इंटरेस्ट है घर के कामों में, जो कि मैं सारा काम घर का करती हूँ। लेकिन हाँ, फिर भी कुछ कुछ ऐसे काम हैं जो मैंने मम्मी को ही देखा है, मम्मी को देखा है, अपनी सास को देखा है सारी चीज़ें करते हुए। लेकिन आज मैं खुद वो काम कर रही हूँ, और मैं क्या कर रही हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब आप लोग को भी आश्चर्य होगा कि हाँ, मतलब अब ही मैं ये सब काम, मतलब वो भी बेबी को संभालते हुए मैं ये सब काम कर ले रही हूँ। आपको थोड़ा सा आश्चर्य होगा, लेकिन हाँ, फिर भी मैं कर लेती हूँ। अभी जैसे प्रिंसेस जो है वो सो रही है, दिखाती हूँ मैं आपको। सॉरी। ये सो रही है। मैंने सोचा जब तक ये सो रही है तब तक मैं कुछ जो काम मैं करना चाह रही हूँ, क्योंकि वो भी सीखना ज़रूरी है ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार ट्राई करके देखा जाए। तो मैं निकाल रही हूँ मक्खन से घी। देख, ये मैं ले करके बैठी हुई हूँ। इसको महना है, अच्छे से मतना है मतलब, और फिर इसमें से घी निकलेगा। वो मैं पूरा करके दिखाऊंगी आपको। देखती हूँ मैं कितना सक्सेस हो पाती हूँ, क्योंकि मैं पहली बार कर रही हूँ, लाइफ में पहली बार मैं ये काम कर रही हूँ। देखती हूँ क्या होता है, क्या इसका रिजल्ट आता है। रिजल्ट भगवान जाने क्या आएगा। अगर खराब हो गया तो फिर तो ऑफ ऑफ, अगर सही रहा तो अच्छी बात है। लेट्स सी। तो मैंने इसको मथना स्टार्ट किया। मुझे पता नहीं कि क्या रिज़ल्ट होगा क्या नहीं, वो मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने सोचा कि अच्छा देखती हूँ कोशिश करने में क्या जाता है। तो 15 से 20 मिनट तक मैंने इसको लगातार मथा। मेरे हाथ में भी पेन होने लगा, लेकिन फिर भी मैं रुकी नहीं। मैंने सोचा आज मैं करके रहूँगी। लगातार मैं मथती गई, क्योंकि इसको खूब मथना पड़ता है पहले, उसके बाद ही आप इसमें पानी डालते हो। तो मैंने पानी डाला, पहले मैंने आधा ग्लास डाला, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कितना डालूं ताकि वो बाहर स्प्रेड भी ना हो और वो मथाए भी अच्छे से। तो मैंने पहले आधा ग्लास डाला, लेकिन फिर मुझे कम थोड़ा सा लगा, तो फिर मैंने फिर डाला। लेकिन हाँ, मैंने वो रिज़ल्ट देखा कि जो घी है ना वो साइड होता जा रहा था, और मुझे अच्छा लग रहा था कि चलो मैं कुछ कुछ तो सक्सेस हो रही हूँ। तो मैंने कर दिखाया। ये देखो, ये अलग हो गया है, ये देखिए ये अलग हो गया, ये पानी अलग हो गया है। वाह, अब इसका निकालूंगी मैं। ये तो निकल चुका है। यस, मैंने कर दिखाया। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने कर दिया। भाभी से मैंने पूछा फ़ोन करके कि कैसे क्या करना है, उन्होंने बताया और मैंने कर दिखाया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं खुद से ये पहली बार की हूँ। तो यहाँ पर अब जो है इसको निकालना है, क्योंकि जो ये घी का पार्ट है ना उसे निकाल करके उसे थोड़ा सा गैस पे खौलाना पड़ता है, तब जा करके उसका प्रॉपर घी निकलता है, और उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो अलग हो जाता है। तो मैंने इसको पहले चम्मच से निकालने की कोशिश की, लेकिन निकला नहीं। फिर मैंने सोचा अच्छा देसी उपाय ही ठीक रहेगा, यानी कि हाथ से आप निकालो। तो मैंने हाथ से निकालना स्टार्ट किया और वो निकल गया। मैंने सोचा कि भाई चम्मच से तो निकलने से रहा, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। और मुझे सबसे ज़्यादा ये रहता है ना कि मेरी प्रिंसेस जब तक सोई है तब तक मैं सारे काम निपटा लूँ। तो बस वो सोई हुई थी और मैंने सोचा फटाफट जितना हो सके उतना जल्दी काम कर लो सारे। तो मैं बस सबको निकाली और फिर उसके बाद मैंने इसको गैस पे चढ़ा दिया। दोनों देखिए ये अलग हो गया, ये जो जिसका घी निकलेगा वो अलग मैंने कर लिया है, और ये है वेस्ट जिसका कोई काम नहीं है। अब इसे फेंक दूँगी मैं। तो इसको अब गैस पे चढ़ा करके और फिर इसका अच्छे से घी निकलेगा। गैस पे चढ़ा दिया है और ये देखो घी निकलना भी स्टार्ट हो गया है। अभी मैं इसको प्रॉपर आपको दिखाऊंगी, और इधर मैं अपना पानी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि अभी सिर्फ मैं गर्म पानी पी रही हूँ कि ताकि मेरा पेट जो है वो बहुत जल्दी अंदर चला जाए और फिर से मैं साड़ी एकदम अच्छे से पहन सकूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए कि ढंग से आप साड़ी नहीं पहन पा रहे हो। लेकिन इसीलिए मैं पूरा गर्म पानी पी रही हूँ, जितना ज़्यादा हो सकता है मैं गर्म पानी, दिन भर में गर्म पानी ही पीती रहती हूँ, ताकि पेट जितना जल्दी हो सके वो अंदर जा सके। तो अभी इसका रिज़ल्ट मैं भी आपको दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। थोड़ा सा ये बॉईल हो जाए उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं निकाल रही थी घी, और ये मैडम उठ करके तैयार। मतलब इनको इनके सोते वक्त कोई भी नॉइज़ घर में नहीं होना चाहिए। अगर ये फुल नींद में हैं तब तो आप कुछ भी पटक लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ये आधी नींद में है तो फिर आपका जीना मुश्किल है। ये देख लो, देख लो, देख लो। इनको घूमने की इच्छा है, अब इनको लेके टहलूंगी मैं, तब जा करके ये ठीक होंगे। चलो
चलो घुमा, थोड़ा सा फीड करवा दिया, थोड़ा सा घुमा दिया उसे, और अब ये हैं, ये अब कुछ कुछ देख देख के खेल रही हैं। और मैं आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि घी का क्या रिज़ल्ट हुआ है। ये देखो, तो ये घी जो है ये पूरा निकल चुका है, और अब इसे ठंडा होने में छोड़ दूँगी। और फिर उसके बाद मतलब मैं सक्सेस रही, मैंने पहली बार किया और मैं बिल्कुल सक्सेस रही, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि अगर आप कोई काम करो ना और वो अच्छे से हो जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने कोशिश की और मैं इसमें सक्सेस रही, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो अब मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के बाद। प्रिंसेस के साथ थोड़ा सा खेल लेती हूँ मैं, और अगर उसको सोने की इच्छा होगी तो उसको सुला दूँगी, जो भी इच्छा होगी देखते हैं क्या करती हूँ मैं। क्योंकि अभी मैं अब बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, सुबह से लेकर के, सुबह से उठी हुई हूँ। सुबह मुझे लगता है 4 बजे से मैं उठी हुई हूँ। थोड़ी देर ये बीच में सोई थी, लेकिन मेरे पास काम बहुत था तो मैं काम करने में लग गई थी। ठीक है, मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद आपसे।